ईडी जो है 9 बार समन भेजा, लेकिन समन भेजने के बाद भी उसे अरविंद केजरीवाल इग्नोर कर रहे थे। लास्टली फाइनली ईडी जो है उनके घर पे पहुंचती है और उन्हें ईडी के द्वारा समन दिखाती है कि आपको 9 बार भेजा गया था ईडी समन, लेकिन आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन ईडी जो है उन्हें पूछताछ के लिए अपने ऑफिस ले जाती है, ईडी दफ्तर ले जाया जाता है। ईडी दफ्तर के दौरान ही उनसे बातचीत होती है, बातचीत के दौरान ही उन्हें रातों रात जेल में भी उन्हें बैठाया जाता है। और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम सलाखों के पीछे रख के ही अपनी सरकार चलाएंगे। क्या कहिएगा? अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजा गया था, अब उन्हें जेल के सलाखों के पीछे हम लोग उस पर शुरू से ही पैनी निगाह है हम लोगों का। केजरीवाल जी का जब से नोटिस मिलते रहा है हम लोग पैनी निगाह से उसका अध्ययन करते रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर के उनको सम्मन भेजा गया, ऑथेंटिक कोई प्रूफ उनके पास नहीं है। कहा जा रहा है कि 40 लाख का पर्दा लगाया घर में। अरे 40 लाख ना 1 करोड़ का लगाया, वो जांच का विषय है, वो जांच, उस पर मत जाइए। जिस सवाल पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है उस सवाल पर हम आते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में एक अन्यत्र किसी गवाह के कहने पर, जबकि ऑथेंटिक कोई प्रूफ उनके खिलाफ नहीं है, ऑथेंटिक कोई मतलब जो है सो कोई चीज़ सबूत उनके खिलाफ नहीं है, किसी गवाह के कहने पर ईडी ने इतनी बार सम्मन भेजा और सम्मन को बातचीत के लिहाज से करने के दरमियान में इनकी गिरफ्तारी हुई। ये गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह तानाशाह के पक्ष में है। तानाशाह के पक्ष में? कैसे तानाशाह के पक्ष में? बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलना है। आपको बारी आएगी तो बोलेंगे, बीच में नहीं। तानाशाह हम इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी अपराध ठहराने से पहले ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए। आप दुनिया देखा है, आप लोग भी देखे होंगे कि उनके घर में कोई आपराधिक या भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। ये कहीं नहीं मिला, बिना सबूत लिए उन्हें। हाँ, कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, कोई सबूत, किसी ने बोल दिया। अच्छा, किसी के कहने पर किसी ने बोल दिया। ऑथेंटिक एक जो है सब मुकम्मल जो सबूत होनी चाहिए, वो सबूत उनके खिलाफ कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला। लेकिन ये सत्ता डिक्टेटरशिप की ओर जा रही है, लोकतंत्र के खिलाफ जा रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है, और एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना और ये जो नारा जो दिए जो 400 पार, उसको अमली जामा पहलाने के लिए कि क्या कहते हैं, जो भ्रष्टाचार करेगा, अपराध करेगा, माफियाओं को हम नेपाल में दान दे देंगे, गया में दान देंगे। हाँ, वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो आज चुनावी ब्रांड के माध्यम से उन्होंने जो 10,500 करोड़ का चंदा, उसमें भी वैसे कंपनी से लिया है जो पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के खिलाफ नकली दवा बनाती थी, नकली दवा बनाती थी, और उस दवा कंपनी से वो पैसा लिए हैं और प्रत्यक्ष रूप से कॉर्पोरेट घराने के माध्यम से। उनपे क्यों नहीं ईडी सीबीआई जा रही है? हाँ, वही बात तो हम भी कहना चाहते हैं कि इस पर कोई जांच नहीं है, उस पर कोई जांच क्यों नहीं जांच? और हाँ, इसलिए कि वो पैसा कॉर्पोरेट घराने से आई है, वो पैसा कॉर्पोरेट उनके आकाओं के द्वारा आई है पैसा, इसलिए वो जांच कराने के से इनकार कर रहे हैं। क्या कहिएगा, आपका क्या इस पे उचित व्यवहार है? हमारा उचित व्यवहार है कि जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए 6 महीना से ऊपर जेल में है, 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है, तो आपने उसको कंफर्म कर ही नहीं पाया कि शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। और एक चुनी हुई सरकार को संवैधानिक पद पर रहते हुए, अभी आप गूगल पे सर्च मारिए, देश में पहला बार कोई संवैधानिक पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। देश में पहली बार कोई संवैधानिक पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। आप मार करके देख लीजिए, भारत में पहली बार कोई संवैधानिक पद पर रहते हुए तो रहे कि भ्रष्टाचार जो करेगा वही तो गिरफ्तार होगा। तो भ्रष्टाचार तुम दिखाए कहाँ? मनीष सिसोदिया को दिखा दिया होता, संजय सिंह को दिखा दिया होता। ईडी ट्रायल करा ही नहीं रहा है कि जमानत मिल जाएगा। तो बिना ट्रायल किए उन्हें कैसे अरेस्ट कर लिए भाई? तो वही अरेस्ट, दूसरे के कहने पर अरेस्ट कर लिया आपने। आपके पास सबूत है तो कोर्ट में लाओ। हेमंत सोरेन भी तो अभी झारखंड के सीएम जो थे, हेमंत सोरेन को भी तो हेमंत सोरेन तो इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार हुए ना। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने से पहले उनपे समन भेजा जा रहा था, तो ये ईडी समन पे क्यों नहीं जा रहे थे? उनसे जब जांच पड़ताल के लिए बुलाई जाए तो क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों हम जाएंगे जब हम गलत किए? क्यों नहीं? तो यही तो फिर बात हो गया है ना। कहाँ से लगता? 44 लाख का जो पर्दा लगा है शराब घोटाले, कई बंगले,
कई दिल्ली में मिला है, ये कहाँ से? अब तुम मशरूम काहे का मंगा के विदेश से खाते हो? हेमंत सोरेन के आखिरकार इस्तीफा क्यों देना पड़ा? हेमंत सोरेन को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा, वही तो हम कह रहे हैं तुम्हारे को, तुम्हारी बतिया पे आ रहे हैं। वो तुम मशरूम काहे का मंगा के विदेश से खा रहे हो? हम मशरूम नहीं है कौन मशरूम बना? तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, मंगा के काहे कर रहे हो? काहे के 1.5 करोड़ का सूट पहन रहे हो? अच्छा, वो लगा लिया तो कोई दिक्कत? वो लगाया है, PWD वाले लगाए हैं। PWD के अंदर में आता है उसका कोठी, PWD के अंदर में आता है। वो जनता के बीच में दान कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास दे रहे हैं। अभी देखिए कितना बिहार में आके उपहार दिए। उपहार नहीं दिए, बौखला के आ रहे हैं अमित शाह और वो नरेंद्र मोदी। जब देख 10 लाख का सूट पहने थे तो बेच करके दान कर दिए जनता के बीच में। हाँ, वो तो बहुत बड़का दानी है। नहीं है दानी? ना हम लोगों को पता है। बोले थे 15 लाख रुपया गरीबों खाते में डाल दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। बहुत बड़ा दानी हमको पता है। अच्छा, तो ये बताइए कि दानी कौन है? तो ये बताइए। लालू जी गरीबों दलितों के मसीहा हैं वो। कैसे मतलब दानी है, कैसे मसीहा है, ऐसे बताइए। अब इनसे ही पूछिए। हमारे 5,000 करोड़ रुपया होले, कहाँ से होले? नजर में तो हम तो यही कहेंगे कि कुछ भी सोच समझ के बोलना ही बेहतर होता है, समझे ना। हमारे कहने का मतलब है कि लालू जी क्या थे नहीं थे, वो जो पुराने जो बाबा दादा है ना, उनसे पूछे जो क्या थे नहीं थे। हमको सिखा देता, हमारे से मत सिखाओ, हमारे को मत सिखाओ। लालू से हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है चुनी हुई सरकार है, उससे। मुख्य चुनाव आयुक्त बहन जो इस्तीफा दे रहा है, DYD चुन मुख्य न्यायाधीश वो इस्तीफा दे रहा है। सरकार बनाइएगा तुम्हारा तानाशाह की वजह से। सरकार किसकी बनाइएगा बताइए? किसकी सरकार बनाइएगा? जिसकी सरकार बन जाए। तो सरकार तो बनी है अभी, एनडीए गठबंधन की, डबल इंजन की सरकार अभी बनी है ना, तो अभी होने दीजिए चुनाव, तब ना पता चलेगा किसकी सरकार बनेगा। जनता जिसकी फिर से बनाएगी बनाइएगा। सरकार, जिसकी जनते ना बनाई जी डबल इंजन की सरकार। जनते बनाया तो अब जो बनाया वो समय चला गया ना, तो समय सबका आता है। किसका समय? तुम पैदा हुई हो तो मरोगे नहीं, तो 2024 आए तो गया नहीं, किसकी तो सरकार? तुम भी जाओगे। तो बताइए किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैसे? देखिएगा कैसे, अब सामने आएगा आपके अलायंस में। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार रहेगी। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस बीजेपी की सरकार रहेगी। कहा जा रहा है चंदा चोर। बीजेपी की सरकार को चंदा चोर कहा जा रहा है। चंदा चोर कैसे हो जाएगा? हर जगह सामने ही अंकल कह रहे हैं। वो अंकल खुद चोर होंगे तो इसके लिए बोल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बिहार में बनी है ना, कभी बनेगी? कभी नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। क्या कह रहे हैं? इधर आइए। कह रहे हैं बच्चे की ना कांग्रेस की सरकार कभी बिहार में बनी है ना कभी नहीं बनेगी। जब तक EVM रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी रहेगा प्रधानमंत्री। और बताइए, सब चुनाव आयोग इसीलिए तो इस्तीफा देते हैं। चुनाव आयोग तो बोला है ना EVM जांच करवाए, वो तो नहीं हो रहा है। तो वही तो बात है कि तानाशाह सरकार है, सत्ता में है, अपनी मर्जी चला रहा है। सुनिए, अगर EVM खराब है तो बंगाल में ममता बनर्जी कैसे चुनाव जीती, इससे बताइए। वहाँ भी तो नहीं जीती, तेलंगाना में देखिए तो कैसे जीता, इससे बताइए। 5 राज्यों में चुनाव अभी भी हो रहा है, एक में आ जाएगा विपक्ष वाला, 4 में आ जाएगा अपने आप। वो तो उसका यानी कि आप चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आए? हम चाहते हैं विपक्ष में कोई भी आए, अच्छा, सरकार बदलाव होना चाहिए। सरकार बदलाव होना चाहिए। तो सरकार तो अभी बदलाई हुई है, डबल इंजन की सरकार बनी है। तो इसलिए बनी है, तभी तो कह रहे हैं कि सरकार में बदलाव होना चाहिए। दिया जाए सरकार आप ही को लोग कह रहे हैं सरकार में इनको बना दो, अन्य भक्तों को बना दो। हम भी समझते हैं कि इन्हीं को बना दीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि इन्हीं को बना दीजिए। नरेंद्र मोदी है, ये है सुनिए, नरेंद्र मोदी तो है हमनी की सरकार। आप लोग का सरकार वही सही है, उनको चंदा चोर कहा जा रहा है, जुमलेबाजी कहा जा रहा वो है। विपक्ष में कुछ भी बोल सकता है। बोल रहे हैं ना, सुनिए लाइन में ना, है। हम कह रहे हैं कि इन्हीं को बनाइए, हम लोग वोट इन्हीं को देंगे, इन्हीं को बनाइए। हमारी सोच यही है, बिहार के CM हम इन्हीं को बना देखना चाहते हैं। बताइए, चलिएगा CM। बोलिए। हम तो बिहार का ही ना, UP के हैं, हम तो उत्तर प्रदेश अरे के हैं। तब तो मोदी जी की तरफ के हैं, तब कहे आप मोदी जी को बखेर कर रहे हैं। हम मोदी जी की तौहीन नहीं कर रहे हैं। पूरा जो हो रहा है अयोध्या उसको बनारस बता से रहे है, हैं। बनारस से हैं जो हम बनारस में तो पूरा राम में है, उसको बता रहे हैं। बोले थे ललित मोदी योगी को में लाऊंगा, है। बोले थे ललित मोदी का लाऊंगा, नीरव मोदी का लाऊंगा, विजय माल्या का लाऊंगा, किसको ले आए देश में? भगाएगा कांग्रेस, लाएंगे मोदी जी। मोदी जी के समय में ललित मोदी भागा है, मोदी जी के समय में भागा ललित उनके आने से पहले भाग गया है। ना, वो भागा था, विजय माल्या भागा था कांग्रेस में। कौन आएगा? मोदी जी तो
2 करोड़ नौकरी नहीं दी है और 15 लाख रुपया नहीं दिए खाता पर, तो उनको कौन वोट देगा? दलाल है, दलाल है, दलाल है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम सलाखों के पीछे में रह के अपनी सरकार चलाएंगे। विजय सिन्हा ने भी इस पर कहा था कि बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिहार की जनता भी अब तय कर चुकी है कि यानी भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखे के पीछे होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को 2024 में आना ही आना चाहिए। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।